IENDS। फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स फॉर्मूला सस्पेक्टिंग का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। जहां भी जाएंगे, जो भी ट्रेनर के पास जाएंगे, वो ये जरूर बताएगा आपको, वो कहेगा नामों की लिस्ट बनाओ। आपके एसएमसी ने भी आपको बोला होगा नामों की लिस्ट बनाओ। किसी कंपनी में P100 कहलाता है, किसी प्रोजेक्ट 100 कहलाता है, वो सबसे पहले क्या बोलता है, 100 नामों की लिस्ट बनाओ। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? राइट और रॉन्ग? और फिर उस लिस्ट का क्या होता है, गॉड नोज, ठीक है। वो लिस्ट कैसी होती है वो भी आपको पता है। मैं 9 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये सारा का सारा जो एक्सरसाइज होती है, सारा का सारा एफर्ट होता है, ये ऑलमोस्ट वेस्टेज होता है, ठीक है। वो पी फाइल बनी हुई होती है, वो वहीं पर पड़ी होती है फाइल में, या उसमें से हार्डली किसी को अप्रोच किया जाता है, और अगर अप्रोच किया जाता है तो रिजल्ट नहीं मिलता है। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस में पिछले अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पिछले 7 महीने में कम से कम 2 लाख रुपए अर्न किया है? कम से कम 2 लोग। कितने लोग जिन्होंने 1 लाख अर्न किया है? ओके, इसका मतलब बाकी के लोग उससे कम अर्न किया है, राइट। इसका मतलब है आपकी लिस्ट सही नहीं है, आपकी जो लिस्ट है वो सही नहीं है। और आज यहां से जाने के बाद मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, अगर किसी को भी ऐसा लगता हो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात, किसी को भी ऐसा लगता हो कि पता नहीं मेरी बात सही है या नहीं है, मैं वो जो वादा कर रहा हूं वो सही है नहीं है, तो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि मैं 20 रुपीज के स्टैंप पर आपको लिख कर दूंगा कि आगे आने वाले 6 महीने में आप 1 लाख रुपया कमाएंगे मेरी टेक्निक यूज करके। और अगर नहीं कमाया तो मैं आपको कमा के दूंगा, स्टैंप पेपर के ऊपर अपन लीगल देंगे। समझ में आ रही बात? और ये मेरा वादा है, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, 1000, 2,000, 4,000 रुपए देकर या मुफ्त में भी, पता नहीं कहीं पर भी आपको ये वादा नहीं मिला होगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर ट्रेनर कहता है कि ऐसा करने से रिजल्ट मिलेगा और नहीं मिलता है तो ट्रेनर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। वो प्रवचन है मोरारी बाबू वाला, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूँ। आपने गौर किया, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, फ्री सेमिनार होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने फ्री नहीं रखा है, फीस रखी है, छोटी सी फीस है, ताकि सीरियस लोग ही आए यहाँ पर, ठीक है। मुझे भीड़ इकट्ठी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। आप पीछे गर्दन घुमाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल कितने लोग आए हैं। क्या फोन भी इतने ही आए थे पेपर एड से? नहीं, 1000 से ज्यादा फोन आए, लेकिन जैसे सुना फीस है, विचार करके आपको वापस फोन करेंगे। वो अभी तक फोन नहीं आया, आता भी नहीं, यू नो दैट, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस पीपल। मैं सिर्फ उन लोगों में इंटरेस्टेड हूं जो सीरियस है, क्योंकि मैं सीरियस बात करने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है। और सीरियस नाम क्यों लिखना है, नामों की लिस्ट क्यों बनानी है? लिब्रा ने कहा, लिब्रा जानते क्या है? लिब्रा लाइफ इंश्योरेंस मार्केट रिसर्च एसोसिएशन। लिब्रा ने एक फॉर्मूला बताया है 25:5:1, यानी वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में 7000 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को रिसर्च किया है उन्होंने पिछले 250 साल से, ठीक है, 190 से ज्यादा कंट्रीज में। और इसका निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इंश्योरेंस के लिए अगर आप 25 लोगों को कॉल करते हैं, टेलीफोन कॉल करते हैं, तो उसमें से 5 लोग आपको अपॉइंटमेंट देते हैं मीटिंग के लिए, और अगर आप 5 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक व्यक्ति पॉलिसी खरीदता है। ये ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड है उनका, ठीक है। तो अगर इस रिकॉर्ड को भी अगर अपन फॉलो करते हैं, तो और अगर आप एक एमडीआईटी होना चाहते हैं तो आपको कितने कॉल करने पड़ते हैं? 20,000 का एवरेज लेते हैं। अगर एक पॉलिसी 20,000 की है, इंडस्ट्री का एवरेज 22,000 का है, अगर 22,000 की एक एवरेज पॉलिसी ले प्रीमियम की, तो आपको 3,860 नाम चाहिए। और हमारी लिस्ट में नाम कितने हैं? 4 पॉलिसी मिलेगी। अगर आपने लिस्ट में 100 नाम लिखे हैं तो आपको 4 पॉलिसी मिलेगी। कितने लोगों ने 100 नाम के 4 पॉलिसी बेची है? रेगुलरली मिलेगा आपको, हाँ 100 नाम में तो 4 पॉलिसी बेचती है। लेकिन क्या 4 पॉलिसी से आपका करियर बनता है? क्या 4 पॉलिसी से आपके सपने पूरे होते हैं? जिन सपनों को सुनकर या देखकर आप इस इंडस्ट्री में आए थे? तो 2 तरीके हैं, 2 तरीके। एक तो 3,860 नाम लिखे आप और फिर अप्रोच करें और इस फॉर्मूले को फॉलो करें, या फिर 100 ऐसे नाम लिखें कि उसमें से 60 पॉलिसी मिले। समझ आ रही है? दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई सही या गलत नहीं है, अपने को कौन सा सूट करता है वो, ठीक है। कुछ लोगों को है जो खमण सूट करते हैं, कुछ लोगों को खमण सूट नहीं करते। इट डजंट मीन कि खमण खराब है,
समझ में बात? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसको सूट करता है, इसको सूट नहीं करता है। तो या तो आप 3860 नाम लिखें और अप्रोच करें तो उसमें से आपको एमडीएट जितनी पॉलिसी मिलेगी, और या फिर आप 100 नाम लिखें, उनको अप्रोच करें और उसमें से 60 पॉलिसी मिलेगी। तो आज मैं, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, मार्च आ रहा है सिर पे और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, शायद आपको ध्यान हो, जनवरी, फरवरी और मार्च। दिसंबर इसलिए भी क्योंकि दिसंबर में कुछ स्पेसिफिक लोग बहुत इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इस फॉर्मूले से जाएंगे तो ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको आपने फॉलो किया भी हो। मैं सिंपल सा बता देता हूं, एफ मतलब होता है फ्रेंड्स। एफ क्या लिखिए? फ्रेंड्स। अपने सारे फ्रेंड्स के नाम लिखिए। एंड फ्रेंड्स के फ्रेंड के भी नाम लिखिए। जैसे दीपक मेरा दोस्त है, दीपक रंगा मेरा दोस्त है, मैंने नाम लिख लिया उसका। और उसका एक दोस्त है प्रेम, वो मेरा दोस्त नहीं है लेकिन मैं जानता हूं दीपक का दोस्त है, राइट? तो ऐसे उन लोगों की लिस्ट बना ली हमने। आर मतलब रिलेटिव्स। आर मतलब रिलेटिव्स। किसके रिलेटिव? मेरे रिलेटिव, रिलेटिव्स के रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के रिलेटिव। मेरे दोस्त के चाचा को जानता हूं मैं, मेरे दोस्त के मौसा को जानता हूं, राइट? तो फ्रेंड्स के रिलेटिव। एंड देन ऊपर वाली लिस्ट में जाकर वापस लिखेंगे रिलेटिव्स फ्रेंड, राइट? मेरे कजिन ब्रदर के दोस्त को जानता हूं मैं, मेरा कुछ नहीं लगता है, राइट? ना मेरा दोस्त है वो, पर मैं जानता हूं उसका दोस्त है। आई मतलब इन-लॉज। कितने लोग मैरिड हैं यहां पर? हाँ, अगर अनमैरिड है वो, वैसे शक्ल से पता चल रहा था हाँ मैरिड है, पर जस्ट कंफर्मेशन के लिए। जितने लोग अनमैरिड है वो इन-लॉज, किसके इन-लॉज के नाम लिखेंगे? रिलेटिव्स के और फ्रेंड्स के इन-लॉज के, ठीक है? ई मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, इंजीनियर्स। एन मतलब नेबर्स। किसके नेबर महेश भाई? और नेबर्स के नेबर, और रिलेटिव के नेबर, और फ्रेंड्स के नेबर, और नेबर्स के फ्रेंड, और नेबर्स के रिलेटिव, और नेबर्स के इन-लॉज। समझ आ रही बात? डी मतलब डॉक्टर्स। हर व्यक्ति का फैमिली डॉक्टर होता है, ऊपर वाले जितने भी लोग हैं हर एक का फैमिली डॉक्टर मालूम करो कौन है। एंड देन एस मतलब स्ट्रेंजर्स, यानी 110 करोड़ माइनस ये ऊपर वाले स्ट्रेंजर्स। आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जितने भी सफल हुए हैं उन सब में उन सफलता के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो ये लोग नहीं थे, ये लोग नहीं थे, ये स्ट्रेंजर्स की वजह से सफल हुए हैं। क्योंकि नोन जो है आपको तो जानता है पहले से, उसके पास जब आप जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने, तो वो क्या बोलता है कि 10th में मान पास हुआ था और अब तू मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। कितने लोगों के रिलेटिव्स ने ली है पॉलिसीज और फ्रेंड्स ने पॉलिसीज ली है, जैसे ही फोन करते हैं क्या होता है? मना कर देते हैं। अब गौर करिए कितनी ट्रेजेडी है अंकित सर। आप फोन करते हैं तो वो क्या बोलता है? नहीं मेरा तो रिलेटिव एडवाइजर है, मैं तो उससे लूंगा। और वो रिलेटिव जब फोन करता है तो उसको क्या बोलता है? नहीं नहीं अब मेरा तो हो गया। वो दोनों तरफ से रवाना कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, और वो गलती क्या हो रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पेज नंबर 1 वापस ओपन करिए जहां पर वो पजल है। कितने लोगों ने सॉल्व कर ली इसको? ओके, किसका सॉल्व नहीं हुआ अभी तक? ओके, मैं यहां पर ये पजल बना रहा हूं, जस्ट एक सिंबॉलिक इसका, और आप मुझे बताइए कि कितने टाइम कितना लगा इसको सॉल्व करने में? एवरेज लगभग 1 मिनट, राइट और रॉन्ग? कुछ लोगों को शायद ज्यादा लगा, जिन्होंने कॉपी की उनको नहीं लगा होगा टाइम, ठीक है? ये एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है यहां पर, और यहां पर अंदर ऐसा ही है। 1 मिनट लगा। कौन व्यक्ति इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकता है? अगर आप ट्रेडिशनली सोचेंगे, ट्रेडिशनल वे से सोचेंगे तो आपको 1 मिनट लगेगा, हो सकता है ज्यादा भी लगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल पजल है, ठीक है? मेरे पास ऐसे ऐसे पजल्स है जिसको करने में आपको पूरा पूरा दिन लग सकता है। ये ट्रेडिशनल सोच का परिणाम है कि 1 मिनट लग रहा है। जबकि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कहां से शुरू हो रहा है, जाना कहां है, हाँ, तो क्या आप ऐसे नहीं जा सकते थे? हेलो, 5 सेकंड में नहीं लगे। किसने बोला आपको कि आपको इस चक्रव्यूह से गुजरना ही है? किसने बोला आपको? सर, किसने बोला आपको कि आपको इस चक्रव्यूह से उलझना ही है और घुसना ही है और वापस आना है? सही करते माइंडसेट है।
तो सोचिए बाहर जो आपको पता है इंडिया में